सर एक और लेटेस्ट अपडेट आज निकल के आ रही कि आईआईटी ने तो साफ मना कर दिया कि 75% होगी तो ही बच्चे को आईआईटी मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु राठौर एंड यू आर वॉचिंग कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल। बात करें आज की वीडियो में तो मैं रिलायबल इंस्टीट्यूट में पहुंचा हूं। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी 75% से कम परसेंटेज है। तो इनसे जो है वो जेईई मेन में जो एनटीए ने जो इशू बना रखा है उस क्राइटेरिया के विषय पर बातचीत करके कई तरह के जो प्रश्न और आंसर है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। आदित्य, कहाँ से बिलोंग करते हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। कितनी परसेंट है तुम्हारी 12 में? 74.5। 74.5। तो आपको पता है कि अभी जेईई मेन ने वो एनटीए ने जो है वो 75% क्राइटेरिया बना दिया ताकि तभी तुम आईआईटी और एनआईटी जो कॉलेज है तो तभी मिल पाएगा। तो क्या मतलब जब पता लगा था तो उस टाइम पे कैसी फीलिंग आई थी, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बहुत बुरा लग रहा था और अभी बोल रहे थे एनटीए वाले कि नहीं हटा सकते ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम क्या ही कर सकते हैं। अभी जैसे आज की अपडेट देखी जाए तो इस टाइप से सुनने को आ रहा है कि जैसे आईआईटी ने तो साफ मना कर दिया कि आईआईटी में तो तभी बच्चा बैठ सकता है जब उसकी 75% होगी, और जेईई मेन वाले जो है उसमें थोड़ा सा वो डिबेट अभी चल रही है। उसका मतलब एक तरह से वो कुछ अनाउंसमेंट आया नहीं है। तो मतलब जैसे बेसिक तो क्या कहना चाहते हैं कि एनटीए ने गलत किया तो क्यों गलत किया, उसको क्या मतलब करेक्शन करना चाहिए अभी तक, क्या लगता है? ड्रॉपर्स के लिए हटा देना चाहिए। सपोज जैसे जेईई मेन में मना कर देते हैं कि इसमें भी नहीं हो सकता जैसे आईआईटी ने मना करा है, तो फिर क्या डिसीजन रहेगा तुम्हारा? रुकोगे यहाँ पे या फिर एग्जाम में दोगे या फिर घर निकल लोगे? घर निकल लूँगा। घर क्या नाम है तुम्हारा? पार्थ। पार्थ, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। तो कितनी परसेंट है तुम्हारी? 73.8। 73.8। तो क्या कहना चाहते हैं एनटी के बारे में जो इशू बना रखा है 75% क्राइटेरिया लगा दिया, कैसा? मतलब उन्हें सोचना चाहिए कि अभी कोविड का टाइम था, लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाई थी, मतलब कंडीशन तो इस बार अलग ही थी पिछले साल। तो उन्हें एटलीस्ट ड्रॉपर्स के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारी वो कंडीशंस थी ही नहीं तब कि हम उतना बेटर परफॉर्म कर पाते। तो उन्हें एटलीस्ट हमारे लिए हटा देना चाहिए इस बार के लिए। तो जैसे कई सारे लोग जो है एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए वो प्रयास कर रहे हैं ताकि एनटीए की मतलब जो बच्चों की बात है वो एनटीए तक पहुँचे। हालांकि बात तो पहुँच चुकी है, लेकिन क्या लगता है क्या वो जो कैंपेन चला रहे हैं उससे रिजल्ट बच्चों के फेवर में आएगा? हाँ, उम्मीद तो है, हम कर सकते हैं उनसे। अब उम्मीद ही है जो हम उनसे कर सकते हैं, अब बाकी तो यदि उम्मीद मतलब एक तरह से कामयाब नहीं होती तो फिर क्या डिसीजन लोगे? कोटा में रुकोगे या फिर एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन करोगे या फिर? देखिए, गिव अप तो नहीं करेंगे खैर इस बार, मतलब ड्रॉप लेने का चांस मतलब सोचा है तो कुछ तो करके जाएंगे ही। एनटीए मतलब मेंस में नहीं तो कुछ ना कुछ तो बेटर करके। क्या लगता है एनटीए ने क्यों किया ऐसा? मतलब उसको पता नहीं है बच्चों की फीलिंग, या उनके बच्चे नहीं है, या फिर उनमें इतनी समझदारी नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं? क्या लगता है? मे बी दे आर लाइक जस्ट इग्नोरेंट, उनको उतनी मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं ज़्यादा हम लोगों पर। सीरियस नहीं है बच्चों को लेकर? हाँ। चलो ठीक है। आपका नाम क्या है? पूर्वी मिश्रा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आई एम फ्रॉम कोटा। कोटा से आप। तो आपकी परसेंटेज कितनी है? 73.9। 73.9। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि 75% क्राइटेरिया? इफ़ यू आर थिंकिंग कि द पीपल हु कुड नॉट स्कोर 75% also in boards won't be able to do well in JEE, so you're wrong. You're snatching the only chance for improvement, whether it is in a year or in months. वैसे भी इस बार JEE means इतना जल्दी आ गया है, it's just not worth it for a dropper. You're not thinking about a dropper, and I don't think we are any less or any more or any different from all the people around. So you're being it is unjustified. You're doing injustice to a section of people, which is not the principle of democracy. Right. So that's what I want to say. आपका नाम बताइए। समर्थ सिंह। समर्थ, आप कहाँ से बिलोंग? जी सर, एमपी से। एमपी से। तो कितनी परसेंट है तुम्हारी? सर 74.41। तो जैसे आपको पता है वो 75% क्राइटेरिया, तो उस समय क्या लगा आपको और अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मतलब गलत किया, क्यों गलत किया? बहुत गलत किया सर, बहुत गलत किया सर। वो तो मेरे को पता नहीं था, फिर 3-4 दिन बाद पता चला तो वो पूरा मेरा 10 दिन ख़राब गया। अभी भी ख़राब जाता है, मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती, अच्छा मोमेंटम चल रहा था, फिर पूरा रूटीन बिगड़ गया। अब डिप्रेसिंग हो गया, एडवांस ने भी बोल दिया। दोनों ही हटना चाहिए सर मेंस में, और ये बहुत गलत किया। हम लोगों के लिए एटलीस्ट तो हटना चाहिए ड्रॉपर्स के लिए, क्योंकि तो एकदम इनजस्टिस है ना। अब बहुत सारे मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जिन्होंने IIT BHU छोड़ के, पर उनके बोर्ड्स में काम है, इंप्रूवमेंट की डेट भी निकल गई। अब वो क्या करें? अब उनका तो वो कहीं के नहीं रहे ना, उनको जाना था IIT में, IIT ने भी लगा दिया, मेंस ने भी लगा दिया, कहाँ जाए वो? तो हमारे साथ है CDS सर। सर सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। जैसे कि आपको पता है कि एनटीए ने 75% क्राइटेरिया लगाकर बच्चों को काफ़ी डिप्रेशन में और काफ़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो सर आपको क्या लगता है एनटीए ने जो डिसीजन लिया है 75% क्राइटेरिया लगा के, वो कितना सही है, कितना गलत है? क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए और कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों के फेवर में रिजल्ट आएगा या फिर
कुछ और होगा? जो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका एनटीए ने जो डिसीज़न लिया, एक तो बहुत लेट उन्होंने डेट बताई बच्चे के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत गलत थी, क्योंकि आप एंड टाइम पे बताते हो। आपने मोस्टली एग्ज़ाम्स में 45 डेज़ का डिफरेंस रहता है जिस समय प्रेस नोट निकलता है कि भाई एग्ज़ाम होने वाला है। एक तो सबसे पहले उन्होंने गलत किया। दूसरी बात क्या है, अगर 15 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाले हैं और अगर आप जनवरी एंड में अपने पेपर लेते हो तो ये डेट वैसे भी सूटेबल नहीं जाती बच्चों को एग्ज़ाम देने के हिसाब से, 12th के बच्चों के लिए ख़ास तौर से। अब आपने जो बात बोली 75% वाली, तो वो एक बहुत ही बोले तो बिना सोचे गई बात मैं बोलूँगा कि जैसे एकदम से ऑल ऑफ ए सडन रैंडमली अगर आपको ये काम करना था तो आप बहुत पहले इसको अनाउंस कर सकते थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं सर, यूपी बोर्ड्स हुआ या बिहार बोर्ड्स हुआ, जहाँ पे 75% बच्चों के मार्क्स बहुत मुश्किल से आते हैं, 75% नंबर लाना। लेकिन हाँ, 20% वाला क्राइटेरिया इनको रखना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं शो किया, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसका असर बच्चे की मानसिक अवस्था पे भी पड़ सकता है, जिसके लिए हमें बच्चे के ऊपर अननेसेसरीली स्ट्रेस नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी बच्चा बहुत परेशान रहता है इस टाइम पर, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं उसमें आप एक परसेंटेज का क्राइटेरिया भी ज़बरदस्ती का रख देते हो और उसमें क्लैरिटी भी नहीं देते हो। ये चीज़ बहुत गलत है मेरे हिसाब से। तो सर एक और लेटेस्ट अपडेट आज निकल के आ रही कि आईआईटी ने तो साफ मना कर दिया कि 75% होगी तो ही बच्चे को आईआईटी मिलेगी। मेंस के लिए क्या लगता है आपको, रिजल्ट जो है बच्चों के फेवर में जाएगा या फिर डाउट यहाँ पर? नहीं, बच्चों के लिए तो ये कन्फ्यूज़न की स्थिति है। आप कोई सी भी चीज़ आपको पहले वेल इन टाइम बतानी चाहिए। आपका जो पहले आप ही का क्राइटेरिया था जिसको 20% आपने ही बताया था, उसको वापस से दोबारा इम्प्लीमेंट करने में आपको सिर्फ एक बार अनाउंस ही तो करना है और उसका जेईई अपेक्स बोर्ड जो डिसाइड करता है उनको डिसाइड करके एनटीए को बताना है। एक छोटी सी बात है। बच्चों को हमें कभी भी खास तौर से जब एग्ज़ाम आने वाला हो इतना परेशानी में नहीं रखना चाहिए। जिन बच्चों के 75% से कम है, आप सोचिए आज उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो अननेसेसरीली बेकार के परेशानी तो हो रहे होंगे। राइट है। तो सर जैसे लास्ट बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि जिसे बच्चों को पता है जिसके 75% कम है तो उसको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उसको वापस अपने घर चला जाना चाहिए? क्योंकि उसके नहीं, आस-पास मैं तो बच्चों से यही कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आईआईटी भी और एनटीए भी दोनों अपने डिसीज़न को वापस से पुनर्विचार करेंगे और बच्चे के भले के बारे में ही सोचेंगे। और दूसरी बात, जिन बच्चों के नंबर अगर कम है तो भी उनको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपका एनआईटीज़ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स और इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके जेईई मेन की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको लेते हैं। आपको उन लिस्ट के बारे में पढ़ना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत प्यारे कॉलेजेस हैं। तो आप जेईई मेन दीजिए और उसके बाद जिन कॉलेजेस ने 75% की पात्रता नहीं है, आप उसको बहुत आराम से वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको पढ़ना तो है ही, एग्ज़ाम भी देना है और अच्छे परसेंटाइल भी लाने हैं। तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है और जो भी होगा अच्छा होगा, आपके फेवर में ही होगा। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। आप